अभ्यास 18D बेलन का क्वेश्चन चल रहा है। 1 से 5 तक बताया गया, 6 से है। क्वेश्चन नंबर 6 है। अभ्यास 18D का लिखा है, एक 11 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलनाकार बर्तन में कुछ पानी भरा है। यदि 5.5 सेंटीमीटर भुजा का एक घनाकार ठोस पूरी तरह पानी में डुबो दिया जाए तो बर्तन में पानी की सतह कितना उठ जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई बेलनाकार बर्तन है, मान लीजिए बेलनाकार बर्तन दिया गया है, ये बेलनाकार बर्तन इस तरीके से मान लेते हैं कि बेलनाकार बर्तन है। ये बेलनाकार बर्तन इस तरीके से दिया गया है। इस बर्तन में कुछ पानी भरा है, देखिए पानी भरा है, ये पानी भरा है, तो कुछ पानी भरा है। अब ये कह रहा है कि इसमें एक घनाकार ठोस डाल दिया जाता है। ऐसे देखिए घनाकार ठोस, ऐसे घन है, एक घनाकार ठोस डाल दिया गया, ये देखिए इसी में डाल दिया गया। इसको डालने पर पानी कितनी ऊंचाई तक जाएगी, ये पूछ रहा। जैसे इसको डाला गया तो पानी कितनी ऊंचाई तक गया, ये बताना है। पानी कितनी ऊंचाई, मान लेते इतनी ऊंचाई तक गया है, यह ऊंचाई तक, ये पूछ रहा है। इसमें इतना पानी भरा गया था, देखिए यहां तक पानी भरा है, यहां तक पानी है इसके सतह तक। फिर इसको डाला गया तो पानी कितनी ऊंचाई तक जाएगा, यही पूछ रहा है आपको। निकाले घनाकार बर्तन है, ध्यान रखना है। अरे ये आपका बेलनाकार बर्तन, उसमें घनाकार एक ठोस का टुकड़ा डाला गया, पानी भरा था, कितनी ऊंचाई तक जाएगी ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले जो घनाकार घन डाला गया है, घनाकार ठोस का आयतन, घनाकार ठोस का आयतन, सबसे पहले वो जो भाई देखिए जितना आयतन होगा अपने आयतन के बराबर ही पानी ऊपर, जितना इसका आयतन होगा अपने आयतन के बराबर इसमें से पानी को हटाएगा। घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब, भुजा का क्यूब यानी कि 5.5 का क्यूब हो गया, ये हो गया। इतना सेंटीमीटर में दिया ना, सेंटीमीटर क्यूब हो गया, ये हो गया। और उसके बाद देखिए इसका आयतन हो गया इतना। फिर इसके बाद बेलन का आयतन निकालिए। तो बेलन का पहले तो व्यास दिया गया है, बेलन का व्यास आर बराबर व्यास दिया गया है। व्यास कितनी दी गई, 11 सेंटीमीटर। 11 त्रिज्या आर कितना हो जाए, 11/2 बराबर 5.5 सेंटीमीटर। 5.5 सेंटीमीटर क्या होगा इसका, 5.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या हो गई। और क्या दिया गया, ऊंचाई निकालने के लिए ऊंचाई पूछ रहा है। ऊंचाई कितनी होगी, ऊंचाई आपको पूछ रहा है, ठीक। अब उसके बाद देखिए बेलन का आयतन, यानी कि जो भाग देखिए इतना पानी उठा तो भी बेलने बन जाएगा। ध्यान रखिए जब पानी उठा तो भी क्या बन गया, एक बेलन ही बन गया है। ध्यान रखिए इसको, देखिए इतना भाग मान लीजिए पानी उठा है, देखिए यहां तक भी तो एक बेलन बन गया। जैसे पानी जिसे भरा गया तो भरने के बाद इतना देखिए ये बेलन है, ये देखिए है ना, उठे हुए ये बेलनाकार, यानी कि उठे हुए बेलनाकार पानी का आयतन बराबर
घनाकार ठोस का आयतन, घनाकार ठोस का आयतन ने बताया था जितना ठोस का जो घन दिया गया है, घन का जितना आयतन होगा अपने आयतन के बराबर ही पानी ऊपर उठाएगा। जब इसमें डूबे जिसका इसका आयतन होगा उतने पानी हटा देगा। जैसे कोई गिलास में पानी भरा हुआ है, अगर उसमें कोई टुकड़ा डाल देते हैं तो पानी नीचे गिर जाता है। जो उस टुकड़े का जितना आयतन होता है अपने आयतन के बराबर ही पानी को गिरा देता है नीचे, उसी तरीके से उतना पानी ऊपर उठ गया। इसीलिए उठे हुए बेलनाकार पानी, ये हमारा बेलन बन गया। इतने पानी, ये पूरे का नहीं निकल रहा है, इतने का जो उठा हुआ भाग है इसका आयतन 1 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर का मान कितना दिया है, पाई आर स्क्वायर एच है 5.5 और इंटू 5.5 इंटू एच बराबर कितना है, इसका आयतन दिया 5.5 घाते 3 दिया ना, 5.5 घाते 3 मतलब 5.5 गुणित 5.5 गुणित 5.5 3 बार हो गया। 2 बार तो ऐसे कट गया, ये देखिए 2 बार तो कट ही गया, यानी कि एच बराबर हो गया हमारा, सीधा बचा क्या, पाई एच बराबर 5.3 या एच बराबर 5.3 बटे पाई या 5.3/22/7 या 5.3 गुणते 7/22। इसको आप हल कर दीजिए 1.75 सेंटीमीटर, यानी कि एच बराबर कितना आ गया 1.75 सेंटीमीटर। इतना जब इस घन को डालेंगे तो इतना ऊंचा पानी उठेगा। ये आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 जो दिया गया है, एक 17 सेंटीमीटर लंबी और 7 सेंटीमीटर चौड़े आयत को चौड़ाई के परितः घुमाने पर बने बेलन का आयतन और अपपृष्ठ ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरीके से दिया गया है, ध्यान रखिए इसको। दिया 17 सेंटीमीटर और दिया 7 सेंटीमीटर। इस तरीके से एक चौड़ा आयत दिया गया है, ध्यान रखिए इसको। और एक कह रहा है इसको चौड़ाई के परितः घुमाया जाता है, ध्यान रखिए चौड़ाई के परितः घुमाया जाता है। अगर इसको चौड़ाई के परितः घुमाया जाता है तो इसीलिए हम देखिए इसको नीचे दिखाएं चौड़ाई के परितः। अगर लंबाई के परितः होता तो इसको लंबा बनाया जाता। चौड़ाई के परितः जब घुमाया जाएगा इसीलिए हमने इसको चौड़ाई के देख लीजिए। इस तरीके से आयत है, इसी को ध्यान समझना है। इस तरीके का एक आयत है, ठीक। इस चौड़ाई दिया 7 सेंटीमीटर, लंबाई दिया 17 सेंटीमीटर। चौड़ाई के परितः घुमाना है, यानी कि चौड़ाई वाला भाग हमारा घूमना चाहिए। और चौड़े लग घूमेगा तो बेलन हमारा ही पतला बनेगा। ध्यान रखिए इतना ऊंचाई इतना ही बनेगा, लेकिन बेलन क्या बन जाएगा, पतला बन जाएगा। ये देखिए ऐसे। अब 17 सेंटीमीटर तो इसकी जो ये था ये तो ऊंचाई ही रह गया 17 सेंटीमीटर। 17 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई ही बन गई, ये देखिए। लेकिन जो 7 सेंटीमीटर था, ये 7 सेंटीमीटर ऐसे घूम गया। देखिए जैसे एक ये दिया गया है, जैसे ये देखिए ध्यान दीजिए ऐसे है एक आपका, हाँ ये देखिए आपका एक ये आयत है
अगर आयत इसको मान लेते 7 सेंटीमीटर चौड़ा दिया गया है और लंबाई हमारी कितनी दी गई 17, ये हमारा आयत है। ठीक, इस तरीके का आयत है। अब इसी को जब मोड़ करके हम बेलन बनाते, ध्यान दीजिए, देखिए इसको मोड़ करके बेलन बना रहे हैं, ये बेलन बना रहे हैं, देखिए मोड़ करके इसको हम बेलन बना रहे हैं, ये देखिए ये हमारा बेलन बन गया। मोड़ करके क्या बन गया, बेलन देखिए बना। इसको मोड़ करके देखिए ऐसे था, इसको हम ऐसे बना दिए। अब यहाँ जो हम देखें, ध्यान दीजिए, ये आपका 17 था, ये 17 सेंटीमीटर आपका लंबा था और ये आपका कितना था 7 सेंटीमीटर चौड़ा था। देखिए 7 सेंटीमीटर चौड़ा था। जब ये बेलन बना, देखिए ये बेलन बना, ये लंबाई थी इसकी, ये लंबाई 17 सेंटीमीटर था, 17 सेंटीमीटर की क्या बन गई, चौड़ाई बन गई और ऊंचाई बन गई 17 सेंटीमीटर। और उसके बाद देखिए जो हमारा ये 7 सेंटीमीटर था, ये देखिए 7 सेंटीमीटर चौड़ाई थी यही। अब ये चौड़ाई जो 7 सेंटीमीटर था, ध्यान दीजिए इसको, चौड़ाई को 7 सेंटीमीटर को देखिए बेलन बना हमारा। अब ये 7 सेंटीमीटर देखिए चौड़ाई ऐसे घूम गई, ये देखिए ऐसे 7 सेंटीमीटर जो था ऐसे घूम गया पूरा, तो घूम के ये क्या बन गया, वृत्त की परिधि बन गई। देखिए इस तरीके से घूमा 7 सेंटीमीटर। देखिए 7 सेंटीमीटर जो हमारी चौड़ाई थी, इस तरीके से घूम करके क्या बन गई, इसकी वृत्त की क्या बन गई, परिधि बन गई। ध्यान रखिए, परिधि, त्रिज्या नहीं बल्कि क्या बना, परिधि बना। अब जो हमारा देखिए ऊंचाई बन गई, h बराबर कितना है 17 सेंटीमीटर और इसकी परिधि है, परिधि बराबर कितना 7 सेंटीमीटर। ये ध्यान दें, परिधि इसकी कितनी 7 सेंटीमीटर। अब अगर इसी को चौड़ाई के पर तक घुमाया जाता, अगर कह दिया जाता है इसी को लंबाई के पर तक घुमाइए, देखिए अगर इसी को कह दिया जाता तब हम ऐसे रखते इसको, अगर कह दिया जाता लंबाई के पर तक घुमा दीजिए तो हमारा लंबाई वाला हिस्सा घूमता ही, देखिए तब हमारा बेलन जो बनता देखिए चौड़ा बन जाता, छोटा बनता और चौड़ा, देखिए इतना चौड़ा बेलन बन गया। अगर इसी को लंबाई के पर तक घुमा दिया जाता, देखिए बेलन हमारा छोटा बना, ये देखिए बेलन छोटा बनेगा लेकिन क्या बनेगा, ज़्यादा चौड़ाई का बनेगा। देखिए बेलन ऐसे बन गया, इसको लंबाई के पर तक हमने घुमा दिया। जब लंबाई के पर तक घुमा दिया तो ये देखिए लंबाई, ये लंबाई हमारी क्या, यही लंबाई थी, ये हमारी परिधि बन गई, यानी कि परिधि तो हमारा कितना होता है 17 हो जाता। और देखिए ऊंचाई जो इसकी चौड़ाई थी इसकी क्या बन गई, ऊंचाई बन गई, उल्टा हो जाता है, ध्यान रखिए। अब परिधि होता है 2πr, परिधि क्या होती है 2πr बराबर है 7 सेंटीमीटर। ये वाला क्वेश्चन आपका जो बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17, कक्षा 10 के बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है। ध्यान रखिए ये क्वेश्चन नंबर 7 कक्षा 10 के बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है। ये आपका कक्षा 10 का सिलेबस ला कर पूरा रखा है, कक्षा 10 में इसको पूछा भी जाता है ये क्वेश्चन। परिधि बराबर 2πr है और r बराबर 7/2π, इतना सेंटीमीटर। नकली मान अभी रख लीजिएगा, पाई का मान 5/7 रख लीजिएगा, अभी पढ़ा रहा था। अब हमारा क्या क्या निकालना, आयतन निकालना। आयतन, बेलन का आयतन, यानी कि इसको हमने क्या बना दिया, बेलन बना दिया, तो बेलन का आयतन। बेलन का आयतन πr² h होता है, πr² h, पाई हो गया, r का मान r² यानी कि 7 का स्क्वायर, 7 गुणते 7, और इसका स्क्वायर यानी कि 2 गुणते 2 और पाई गुणते पाई इंटू h। h कितना दिया 17, देखिए एक पाई से एक पाई कट गया, आया कितना हमारे पास अब 7 49, 49 गुणते 17 बट्टे
दो दूनी चार, चार गुणते 22/7, 22/7। पाई का मान क्या था? 22/7 हो गया। अब हमारा कुल मिलाकर हो गया 49 गुणते 17, 7 भी ऊपर चला जाएगा, 7/4 गुणते 22। आर का मान रखें, ध्यान रखें आर का मान 7 है, 7 गुणते 7 हो गया, 2 गुणते 2 हो गया, पाई का पाई हो गया, दो बार लिखना था स्क्वायर। अब इसका सबका गुणा कर दीजिए। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर गुणा करना था आपका 49 गुणते 17 गुणते 7/4 गुणते 22, सबका गुणा हो गया 40,131/88 हो गया। 88 से भाग दे दिया गया, 456.03 सेंटीमीटर क्यूब, ये आयतन आ गया। उसके बाद निकालना है आयतन के बाद आपका बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ, वक्रपृष्ठ सूत्र क्या है? 2πRh है, 2πRh। देखिए 2πR है, 2πR ये दिया ना 2πR, 2πR बराबर कितना दिया? 7 दिया गया। 2πR इसके स्थान कितना रखा है? 7, 7 रख दीजिए 2πR पे। और h का मान कितना दिया गया है? h का मान 17, 22/7। फिर आर बराबर रखेंगे, भी आर बराबर रखेंगे 7/2π, 2π कट जाएगा आर के स्थान पे, 7 गुणते 17 बचेगा, 7 गुणते 17 बराबर हो गया 119 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये है एक आंसर है, एक आंसर है। हो सकता है किताब के आंसर से ना मिले, नियम ये हमारा सही है, हम अपना सही नियम लगाएंगे, जो नियम है उसको नियम से लगाएंगे, नियम इसका लगाने का यही है। इसको बहुत ध्यान से समझना है। एक कक्षा 10 के बोर्ड के एग्जाम पूछा जाता, आपके भी परीक्षा, आपके जो परीक्षा होगा तो क्वेश्चन आप में भी दिया जाएगा। लगाने का तरीका समझ लीजिए, हमने दोनों तरीका बताया, चौड़ाई करते घुमाया जाए और यदि लंबाई करते घुमाया जाए तो कैसे होता है, दोनों तरीका हमने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, क्वेश्चन नंबर 8, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें दिया त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर और h बराबर दिया है कितना? 14 सेंटीमीटर। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ फार्मूला 2πr h प्लस r, ये फार्मूला लिखा गया है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 2πr प्लस h प्लस r रख दीजिए इसे में, 2 पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितनी? 7, ऊंचाई कितनी दी गई? 14 और त्रिज्या कितना दिए गए? 7, 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44, 22 दूनी 44 गुणते
और 14 7 21, गुणा कर दीजिए। दोनों का गुणा करने के बाद कितना आएगा इसका गुणा देख लीजिए आप लोग। गुणा करके अलग से आप गुणा करके देख लीजिए। कहीं मैं यहाँ कर दे रहा हूँ 44 गुणते 21, 1 चौके 4, 1 चौके 4, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 4 आ गए, 8 4 12, 8 1 9, 9 से 24 है, यानी कि 924 सेंटीमीटर दिया गया है। इस वक्रपृष्ठ है तो वक्रपृष्ठ आपका स्क्वायर में होता है, वर्ग में होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर आ गया। बहुत आसान सवाल, फार्मूले पर रख करके हल कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, लिखा कि एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठ 1320 वर्ग सेंटीमीटर। यदि बेलन की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर तो बेलन के आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो बेलन का वक्रपृष्ठ दिया है, बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ बराबर कितना दिया है 1320 वर्ग सेंटीमीटर दिया है। और जानते हैं बेलन का वक्रपृष्ठ बराबर क्या होता है, फार्मूला 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच बराबर कितना होगा 1320। और क्या दिया है इसमें, एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठ तथा बेलन की ऊंचाई एच दिया गया है। 2 पाई आर इंटू एच का मान कितना दिया 15 बराबर 1320, 15 दूनी कितना हो गया 30, 30 पाई आर बराबर 1320, या आर बराबर 1320 बटे 30 पाई, या आर बराबर 1320 बटे 30 गुणते पाई का मान 22 बटे 7। आर बराबर 1320 गुणते 7 ऊपर चला गया बटे 30 गुणते 22, 1 0 से 1 0 कट गया, 22 छक्का 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, 6 हो गया, और 3 दूनी 6 हो गया, 2 गुणते 7, आर बराबर 2 गुणते 7, आर बराबर 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी आ गई 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या आपकी 14 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, बेलन के सभी क्वेश्चन यहीं पर समाप्त हो जाते हैं। और बेलन के जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं ये सभी क्वेश्चन हाई स्कूल के, ध्यान रखिए, कक्षा 10 के सभी क्वेश्चन दिया गया। ये सभी क्वेश्चन आपको कक्षा 10 में मिलेंगे जब आप पढ़ेंगे। ठीक है, आपका बेलन समाप्त हो गया।